The question is find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vector are 2a plus b and a minus 3b externally in the ratio 1 is to 2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। मान के चलिए आपके पास दो पॉइंट है ना। उनका पोजीशन भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि उनका पोजीशन क्या है। पहला जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पोजीशन आपको दे रखा है P, दैट दिस इज द पोजीशन P। और एक अनदर पॉइंट है जिसका पोजीशन आपको दे रखा है Q। और इन दोनों ही पॉइंट के आपको पोजीशन वेक्टर भी प्रोवाइडेड है। तो लेट दिस इज द ओरिजिन, हम लोग इसको ओरिजिन लेट कर लेंगे। इसको हम लोग ओरिजिन लेट कर लेंगे और आपको इसको अगर मैं ओरिजिन लेट कर लूं तो क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है वो है आपके पास a माइनस 3b वेक्टर के। सिमिलरली ये जो p पॉइंट है इसका पोजीशन भी आपको दे रखा है। और p पॉइंट के पोजीशन को अगर मैं मेंशन करूं, p पॉइंट के पोजीशन को मैं मेंशन करूं तो क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड है, दैट इज 2a प्लस b पॉइंट के। अब क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपके पास इसके अलावा एक पॉइंट और भी है। देयर इज अनदर पॉइंट r, देयर इज अनदर पॉइंट r, दिस पॉइंट इज योर r। और ये जो r पॉइंट है ये इस कंडीशन को मेंटेन कर रहा है कि ये pq के सेगमेंट को 1:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर आप pr की लेंथ मेजर करें, अगर आप pr की लेंथ मेजर करें और rq की लेंथ मेजर करें, rq की लेंथ मेजर करें तो इसमें जो रेशियो है वो 1:2 है। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको r का पोजीशन निकालना है कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ r। दूसरा काम ये करना है कि आपको ये भी प्रूव करना है कि ये जो p पॉइंट है वो r और q का मिड पॉइंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ओ आर वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं r वेक्टर से। चलिए अपन इसको r वेक्टर ले लेते हैं। तो कुल मिला के मुझे r का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा जो आपने वेक्टर के टर्म्स में पढ़ा होगा। मान के चलिए मेरे पास दो पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट मेरे पास P है जिसका पोजीशन वेक्टर P से रिप्रेजेंटेड है। इस पॉइंट इज P और इसका पोजीशन वेक्टर P है। एक अनदर पॉइंट है Q, एक अनदर पॉइंट है Q जिसको Q वेक्टर के पोजीशन से आपने रिप्रेजेंट किया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब अगर सपोज आपके पास एक अनदर पॉइंट है R, एक अनदर पॉइंट है R और ये इसे m इज टू एन में डिवाइड कर रहा है। एक अनदर पॉइंट है r जो इसे m इज टू एन में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब ये m है और ये आपके पास रेशियो n है। तो r का पोजीशन हमारे पास होता है, r वेक्टर का पोजीशन जिसको यहाँ पे अगर मैं लिखूं ओ आर वेक्टर लिख दूं तो ओ आर वेक्टर हमारे पास होगा m इंटू क्यू वेक्टर, मतलब m इंटू क्यू वेक्टर माइनस n इंटू पी वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई m माइनस n की। और ये सेम कॉन्सेप्ट मैं अब ऊपर लगाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि आपको p का पोजीशन भी गिवन है, q का पोजीशन भी गिवन है और आपको r का पोजीशन निकालना है। और आपको ये भी दे रखा है कि ये जो रेशियो है वो 1:2 है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर चाहिए विच इज योर r वेक्टर, दिस इज योर 1 इंटू दिस वेक्टर। तो 1 इंटू दिस वेक्टर मतलब 1 इंटू a माइनस 3b माइनस माइनस 2 इंटू 2a प्लस b, 2 इंटू 2a प्लस b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। अब जस्ट यूज दिस फॉर्मूला फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है। और इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि r वेक्टर हमें मिलेगा a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और डिवाइडेड बाई -1 के। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो r वेक्टर मुझे मिलेगा a-4a, दिस इज और -3a और -3b और -2b ये हमारे पास बन जाता है -5b वेक्टर डिवाइडेड बाई -1। या फिर हम लोग लिख सकते हैं r वेक्टर इज योर 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। तो पहला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है। हमें पूछा गया था कि जस्ट फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ r। तो r का जो पोजीशन वेक्टर है वो निकल के आ रहा है 3a प्लस 5b वेक्टर के। अब चलते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से में। इसके लिए अगेन हमें एक रिजल्ट रिक्वायर्ड होगा कि अगर मान के चलिए मेरे पास एक सेगमेंट है p और q, एक सेगमेंट है p और q, p का पोजीशन मैंने स्मॉल p वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और q का पोजीशन वेक्टर मैंने स्मॉल q वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इनकेस अगर आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है
P वेक्टर प्लस Q वेक्टर और डिवाइडेड बाई 2k। अब देखिए क्वेश्चन में मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो P पॉइंट है वो R और Q का मिड पॉइंट है। तो R का पोजीशन वेक्टर मैंने अभी निकाला है, Q का पोजीशन वेक्टर मेरे पास ऑलरेडी है, और अगर मैं इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालूं और इनकेस अगर वो 2a प्लस बी आ जाता है तो अपन इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि P इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q। नाउ चेक इट। OR वेक्टर की अगर अपन बात करें जो कि R वेक्टर के इक्वल भी है, दिस इज योर 3a प्लस 5b। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें OQ की, ये आपके पास है a माइनस 3b। OQ इज और a माइनस 3b, तो इसको भी लिख देते हैं। OQ हमारे पास है a माइनस 3b वेक्टर के। So we have to find out the midpoint of OR vector and OQ vector, and this is equal to OR vector plus OQ vector and divided by 2। और इस डाटा को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं 3a वेक्टर और a वेक्टर ये आपका 4a वेक्टर बनेगा, और 5b माइनस 3b दिस इज और 2b वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई 2k। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि ये आपको मिलेगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर के। और इनकेस अगर अपन चेक करें पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज द सेम, इट इज 2a प्लस b। So we can also claim that P is actually the midpoint of R and Q।